हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 2001 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए धारा 22। क्वेश्चन नंबर 3। किस वर्ष अवैध भूमि हस्तांतरण की रोकथाम वैधीकरण हेतु बिहार अधिसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम पारित किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 1969 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 4। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1950 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1950 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी रांची में। क्वेश्चन नंबर 5। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी दामिन ए को। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको पार्ट वाइज सारा क्लास मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। इनमें से किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी लुगुबुरु को। क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में इन्हें किस नाम से जाना जाता था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी सवोतार। क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सी झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। इनमें से कौन सी झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी हो। क्वेश्चन नंबर 9। सोरिया पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी लेहू गोसाई। क्वेश्चन नंबर 10। गुमला में पालकोट के किला का निर्माण किसने करवाया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। गुमला में पालकोट के किला का निर्माण किसने करवाया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी यदुनाथ शाह। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11। पाइका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। पाइका नृत्य के दौरान इनमें से किसका प्रयोग अनिवार्य होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कलगी। क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति के पुरुषों द्वारा दशहरा के समय किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। इनमें से कौन सा नृत्य संथाल जनजाति के पुरुषों द्वारा दशहरा के समय किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं।
ऑप्शन सी दशाई नृत्य। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष डाक विभाग ने सोहराई व कोहबर चित्रकला में से अंकित लिफाफा जारी किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए किस वर्ष डाक विभाग ने सोहराई व कोहबर चित्रकला में से अंकित लिफाफा जारी किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में बांस शिल्पकारी में राज्यों की किस जनजाति को निपुण माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए झारखंड में बांस शिल्पकारी में राज्यों की किस जनजाति को निपुण माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी महली। इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रह का फेर नामक नाटक की रचनाकार निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए ग्रह के फेर नामक नाटक की रचनाकार निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए अनंत सहाय आखोरी। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसे झारखंड की प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इनमें से किसे झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बैद्यनाथ पोद्दार। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यों के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए राज्यों के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 28वां। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी छोटा नागपुर। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन से व्यक्ति घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध रहे हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इनमें से कौन से व्यक्ति घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध रहे हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी दुर्गानाथ राय। क्वेश्चन नंबर 20, घुड़िया नृत्य इनमें से किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी उरांव। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 2004 में। क्वेश्चन नंबर 22, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किस तिथि को शुरू किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, स्थिति नहीं किस तिथि को होगा। बताइए मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किस तिथि को शुरू किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 15 नवंबर 2011 को। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड का प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड का प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रांची में। क्वेश्चन नंबर 24, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर में इनमें से किसकी मूर्ति प्रतिष्ठापित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर में इनमें से किसकी मूर्ति प्रतिष्ठापित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इनमें से सभी, भगवान सुभद्रा और बलराम का। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त भूस्वामी का उल्लेख सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए संयुक्त भूस्वामी का उल्लेख सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी धारा 257। थैंक्स फॉर वाचिंग।
जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, और किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसे सुधार करके अगला क्लास में आप लोगों के सामने फिर से ला सकूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।